हूँ, बाल व्यास की उपाधि हमको मिली है और मैं बचपन से राम कथा भागवत कथा करता हूँ। न मैं तांत्रिक हूँ और न कर्मकांडी हूँ। आपने तांत्रिक पूजा किया और पहली बार आपने 40,000 मांगा, फिर 35,000 मांगा और इसके बाद 58 वर्ष की महिला के साथ आपने छेड़छाड़ किया। उन्होंने कहा ठीक है, यदि आप पैसा नहीं देंगे तो हम ऐसा करेंगे कि आप कथा करने लायक रह नहीं जाएंगे। इसमें हम कहीं किसी प्रकार के दोषी हों, निष्पक्ष जांच किया जाए। अगर दोषी हो तो कड़ी से कड़ी सजा के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन यदि अगर इसको इस प्रकार का कुछ नहीं है तो मेरे 25 साल की तपस्या को कलंकित न किया जाए। साक्ष के लिए जो जैसी व्यवस्था होती है, जांच करके ऐसा घटने से मतलब नहीं है। इन्हें बाल व्यास की उपाधि मिली, बचपन से ही कथावाचक है। ये मानव जनहित सेवा संस्थान के प्रबंधक और सचिव हुए हैं। इनका नाम है बाल व्यास कौशल किशोर चतुर्वेदी। इनके खिलाफ कोर्ट के आदेश पर 58 साल की महिला के साथ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया गया है। इन्हें आज मीडिया के सामने इस मामले में इसलिए आना पड़ गया कि आजमगढ़ के समाचार पत्रों में यह खबर छपी है कि छेड़खानी के आरोपी तलब। इस अखबार में प्रकाशित किया गया है कि पूजा करने के दौरान छेड़खानी और अश्लील हरकत करने के आरोप में अदालत ने 2 कथित पुजारियों को न्यायालय में तलब किया है। इस मामले में पीड़िता के बेटे ने न्यायालय में परिवार पत्र दाखिल किया था। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट जुडिशियल महिला ने प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध गठन होता देख आरोपी कौशल किशोर उर्फ कौस्तुभ मणि को और हरेंद्र पाठक को 30 सितंबर को न्यायालय में तलब किया है। यह तो रहा इस अखबार में छपी खबर, और इस अखबार में छपी खबर की जानकारी होने पर कथावाचक कौशल किशोर मीडिया के सामने अपनी बात को रखा। अब उन्हीं से सुनिए बाल व्यास और बचपन से कथावाचक होते हुए भी कैसे 58 साल की महिला के साथ छेड़खानी में फंस गया। उनकी 25 साल की तपस्या को कैसे कलंकित कर दिया गया। ऐसा बाल व्यास कथावाचक पंडित कौशल किशोर चतुर्वेदी का कहना है। अब आगे सुनिए उनसे जो कुछ। संदर्भ यह है कि एक कूट रचना के तहत जो है हमको एक फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है और प्रकरण यह है कि 2021 दिसंबर में आजमगढ़ शहर के नज़दीक जाफरपुर ग्राम में श्री सचंडी महायज्ञ एवं संगीतमय राम कथा का आयोजन था। उसमें मैं श्री राम कथा करता था। जिन्होंने ये कूट रचना किया है वो कथा सुनने यहाँ आते थे, तो कुछ दानदाता थे जो श्रद्धावश व्यासपीठ पर कुछ पैसा वैसा चढ़ाते थे। तो 2-3 दिन कथा सुनने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि आपको दान दक्षिणा और चढ़ावा ज़्यादा मिल रहा है और आप बड़ी कथाएं करते हैं और लोगों का बड़ा झुकाव आपके प्रति है, हमको कुछ दे दिया करिए। तो मैंने उसको ऐसे ही हंसी समझा के ऐसे ही कुछ कह रहे हैं। फिर दूसरे दिन फिर आए और मैं मंच पर जा रहा था तो हमसे कहे कि आपसे कुछ हमको बात करना है। तो जब मैं व्यासपीठ से खाली हुआ तो हमसे कहे कि आप हमको 50,000 रुपया दे दीजिए। और हमने कहा कि भाई न आप हमारे साथ संगीत में सहयोग करते हैं, न आपने माइक लगाया है, न आपका इस कार्यक्रम से हमारे इस अभियान में कोई सहयोग है, तो मैं आशा नहीं समझ रहा हूँ कि पैसा किस लिए आपको दे दूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, यदि आप पैसा नहीं देंगे तो हम ऐसा करेंगे कि आप कथा करने लायक रह नहीं जाएंगे। तो मेरे समझ में आया कि हो सकता है हमको ये धमकी दे रहे हों। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरा ऐसा कोई तो काम है नहीं, ठीक है आप जैसा भी समझिएगा, मैं तो राम कथा करता हूँ। इसके बाद वो चले गए और हमारी एक संस्था है मानव जनहित सेवा संस्थान, उसमें वो गत 11 साल से जुड़े रहे और कुछ संस्था में वो कहते थे कि संस्था हमारे हिसाब से चलेगी, संस्था में ये काम करिए, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी वो उचित नहीं लगी, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उनका विचार उचित नहीं लगा, इसलिए मैंने उनको सदस्य नहीं बनाया। इससे वो हमसे द्वेष करते रहते थे। यद्यपि कोई कार्यक्रम होता था तो आते थे। इसकी वीडियो क्लिप, ऑडियो सब हम दे देंगे आपको। और इसके बाद उन्होंने यह कूट रचना किया कि एक 58 वर्षीय महिला को, आज हमको पता लगा है कि 58 वर्षीय एक महिला को, जिसको न मैं जानता हूं न पहचानता हूं। सत्य है कि मैं न उसका घर जानता हूं उस महिला का, न उसका नाम जानता हूं। हमको ये पता लगा कि उन्होंने जो है आपके विरुद्ध ये कूट रचना किया है कि आप तांत्रिक पूजा करने अपने एक पंडित जी को साथ लेकर के गए थे और आपने तांत्रिक पूजा किया और पहली बार आपने 40,000 मांगा, फिर 35,000 मांगा और इसके बाद 58 वर्ष की महिला के साथ आपने छेड़छाड़ किया। न मैं पूजा करता हूँ। आज कोई समाज में एक कोई हमारे
संबंध में एक वीडियो क्लिप नहीं दे सकता। गया हूँ, बाल व्यास की उपाधि हमको मिली है और मैं बचपन से राम कथा भागवत कथा करता हूँ। किसी के यहाँ कर्मकांड, पूजा पाठ, तंत्र पूजा ये मेरा विषय ही नहीं है, न मैं ये करता हूँ। और ये झूठा लांछन घर में घटना दिखाते हुए ये लगा रहे हैं कि हमारे घर तंत्र पूजा करने आए, जबकि मैं कथावाचक हूँ, न मैं तांत्रिक हूँ और न कर्मकांडी हूँ। मेरा इस प्रकरण से न कोई संबंध है, न मैं उनको जानता हूँ। और साथ ही साथ हमारे एक शुभेच्छु ने उनको फ़ोन किया कि अच्छा ये बताइए कि जो आप फर्जी धारा में इनको फंसाए हैं, ये कैसे आपने फंसाया है, तो ये सही ऐसा उन्होंने छेड़छाड़ किया है कि ऐसे ये घटना क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपका खास आदमी बन के उन्होंने पूछा तो उन्होंने मोबाइल पे कहा कि उन्होंने कुछ किया नहीं है, कुछ कराया गया है। इसकी हमारे पास ऑडियो क्लिप है, जिसके मोबाइल पे उन्होंने फ़ोन किया है, उसकी ऑडियो क्लिप मेरे पास है, जिससे उन्होंने यह बात स्वीकार किया है। साथ ही साथ जब उन्होंने हमसे कहा कि ये तो आपके विरुद्ध ऐसी साजिश रच दिए, तो एक महिला ने उनको फ़ोन किया उनकी परीक्षा लेने के लिए कि बाबा जैसे आपने जैसे एक केस कराया है, वैसे एक और केस अगर हो जाए तो क्या हो सकता है क्या? तो उन्होंने कहा महिलाओं के लिए तो बहुत आसान है, आप तैयार हो जाइए, पुलिस में ये बात नहीं कहना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने महिला खड़ी हो जाएगी, मजिस्ट्रेट पूछेंगे कि आपके साथ छेड़छाड़ हुआ, आप कह दीजिएगा हाँ, और लेकिन ये बताइएगा मत, उनको पता ना चले कि जब कोर्ट में तलब हो जाए तब ये जानेंगे तो जेल जाएंगे। इस प्रकार की उन्होंने रिकॉर्डिंग में एक बात कहा है, यह साक्ष्य में मीडिया के सामने, कोर्ट में तमाम और भी उनके विरुद्ध अभिलेख हैं जो मैं पेश कर सकता हूं। क्या आपके द्वारा जो है उसमें थाने पे या किसी पुलिस चौकी पे या किसी थाने पे या एसपी के यहाँ कुछ एप्लीकेशन नहीं, हमको आज पता, आज जब मीडिया में समाचार आया और हमारे शुभेच्छुओं ने हमको मोबाइल पे हिंदुस्तान पेपर का, अमर उजाला का जो है पेपर कटिंग भेजा, तब हम आज पढ़े कि हमारे विरुद्ध ये इस तरह की कूट रचना हुई है। तब मैं जा करके इसको जब पता कराया तो पता लगा कि हाँ, इस प्रकार की रचना हमारे विरुद्ध 26 मई को ऑर्डर हुआ है। आज तक हमको कोई सूचना नहीं है और न मैं इस प्रकरण को जानता था। सत्य यह है कि ये घटना 3 नवंबर को दिखाई गई, इसके बाद भी वो आदमी हमारे साथ दिसंबर में जाफरपुर कथा में बैठता रहा, हमारे विरुद्ध 3 नवंबर को साजिश कर रहा है और दिसंबर में हम वीडियो क्लिप दे देंगे, हमारी कथा बैठ के सुन रहा है। कोई मामला क्या है, कोई पैसे की डिमांड कर रहा है क्या? 50,000 रुपया उन्होंने हमसे मांगा था कि आप कथावाचक, हमको 50,000 रुपया दीजिए, यदि आप पैसा नहीं देंगे तो हम ऐसा करेंगे, षड्यंत्र नहीं, उन्होंने कहा ऐसा करेंगे कि आप कथा करने लायक समाज में। पैसे को लेके ये सब है जी, पैसे का आपने डिमांड पूरा नहीं किया इसलिए हाँ, जी। इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं अभी तक? कितने लोगों को और इन्वॉल्व किया गया? वो इन्वॉल्व किया गया है, वो जिन्होंने षड्यंत्र किया उनका नाम आरपी लाल है, वो रिटायर्ड कर्मचारी हैं दीवानी कचहरी के, इसमें सेवानिवृत्त हैं। और यदि उनका आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो बहुत ही उनका जो चरित्र रहा है, सीआर कैरेक्टर रोल में कई बार निलंबित भी रहे हैं और वो उनकी इस प्रकार की छवि है कि दलाल के नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने इस प्रकार की डिमांड किया। और एक रितेश गुप्ता हैं जो उनके साथ उनकी अपना मिलना जुलना है, उनके साथ उन्होंने ये साजिश बना करके अपनी 58 साल की महिला के साथ वो साजिश करके 3 लोग इसमें हैं, गणेश गुप्ता और रितेश गुप्ता के पिता हैं गणेश गुप्ता, और इसमें पूरी जो कूट रचना किया है वो जिन्होंने हमसे पैसा मांगा था आरपी लाल श्रीवास्तव। आप क्या करना चाहेंगे? हम यही करना चाहेंगे में आप किसी उच्च अधिकारियों से भी वार्ता करेंगे? हम इस संबंध में माननीय कप्तान महोदय, जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देंगे और हम ये कहेंगे कि हमारे विरुद्ध समाज से अगर इस प्रकार का आरोप लगा है, समाज से पता किया जाए, यदि इसमें हम कहीं किसी प्रकार के दोषी हों, निष्पक्ष जांच किया जाए, अगर दोषी हों तो कड़ी से कड़ी सजा के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन यदि अगर इसको इस प्रकार का कुछ नहीं है तो मेरे 25 साल की तपस्या को कलंकित न किया जाए, ये हम पूरे समाज से, सारे अधिकारी वर्ग बंधुओं से, सभी लोगों से मेरी यही प्रार्थना है, इस पर निष्पक्ष कार्रवाई हो, जांच हो। यदि कहीं से मेरा रंच मात्र दोष हो तो जो कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है उसको मैं सहर्ष स्वीकार करने को तैयार हूँ। लेकिन अगर बिना जांच किए जो हमारे विरुद्ध मुकदमा उसका जांच कर लिया जाए, ये चौक की घटना 11 बजे दिन में दिखाई जा रही है, न पुलिस को कॉल किया गया, न 109 नंबर पे कॉल है, न 100 नंबर पे कॉल है, न स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। डायरेक्ट कप्तान महोदय को 3 नवंबर की घटना दिखाई जा रही है और सूचना दी जा रही है 14 जनवरी को पुलिस अधीक्षक महोदय को डाक टिकट लगा करके रजिस्ट्री भेज दिया जाता है औपचारिक, और इसके बाद कोर्ट से मुकदमा कर दिया जाता है।
न पुलिस को सूचना देगी, न किसी को बताया गया, क्योंकि वो कोर्ट में कर्मचारी रहे हैं, सारे लोगों से उनका परिचय है, इसलिए हर चीज़ को अपने स्तर तक दबाते रहे कि ये बात वो जान न पाएँ। और जब 90 दिन का पीरियड बीत गया, तब इसके बाद जब 90 दिन की एक मियाद थी, ख़त्म हो गई, टाइम बार्ड हो गया, तब वो हमारे पास ऐसी भी रिकॉर्डिंग है कि फ़ोन करके हमारे आदमियों से कह रहे थे कि आप आइए, हम फोटो कॉपी करा करके केस की दे देते हैं, पूरे गांव में बांट दीजिए। इस प्रकार की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, जिससे उन्होंने कहा है यदि आवश्यकता पड़ेगी तो मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको। जिस दिन घटना हुई उस दिन आप कहाँ थे? जिस दिन घटना हुई उस दिन धनतेरस का दिन था, और धनतेरस के दिन मैं पूजा पाठ में अपने घर में लगा था। जिस दिन की घटना ये दिखाए हैं उस दिन धनतेरस का दिन है, आप कैलेंडर उठा के देख सकते हैं। साज के लिए जो जैसी व्यवस्था रुक रही है, जांच करें, जांच करके ऐसा घटने से मतलब नहीं है, मतलब आगे होने वाली इस तरह की जो घटनाएं हैं, समाज, साधु, कर्मकांडी, ब्राह्मण, कथावाचक जो इससे बदनाम किए जा रहे हैं, इस तरह घटनाएं करके गलत आरोप न लगाया जाए, इसकी जांच हो, और जो ऐसा सलूक किया उसको कड़ी